दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि विजयदशमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसके बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजयी होने के 10वें दिन मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयदशमी कहते हैं। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। विजयदशमी बौद्धों का पवित्र त्यौहार है। ऐतिहासिक सत्यता यह है कि महाराजा अशोक कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बुद्ध धर्म अपनाने की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार इस पर्व का नाम अशोक विजयदशमी पड़ा था। और अगर सम्राट अशोक की जीवनी के बारे में बात करें तो वे 232 ईसा पूर्व से 304 ईसा पूर्व विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाथ प्रिय अशोक था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 ईसा से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी और सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण और मैसूर तक फैला था, और पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक फैल गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग तक फैल गया था। और यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा ऊंचे स्थान पर ही आते हैं। और इस प्रकार सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। इसलिए सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है। और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला है। इस प्रकार सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। इनकी समाधि भी पाटलिपुत्र पटना में स्थापित है। और इनकी पत्नी का नाम देवी कारवाकी पद्मावती तिस्रचिता था। इनकी संतानें महेंद्र, संघमित्रा, तीवल, कुणाल और चारुमती थे। इनके पिता राजा बिंदुसार और माता सुभद्रागी रानी धर्मा थी। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में और अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप से मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज हो चुका है। इस प्रकार कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक बुद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध अनुयायी हो गए थे। और उन्हीं के स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए थे, जो आज भी नेपाल में उनके जन्मस्थली लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास स्थापित है। और सारनाथ में बौद्ध मंदिर बोधगया, कुशीनगर एवं श्रीलंका, थाईलैंड और चीन, इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र और यूनान में भी करवाया था। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। और इस प्रकार महान सम्राट अशोक ने अपने समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने के लिए भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। शिलालेख प्रारंभ करने वाला पहला शासक सम्राट अशोक ही थे। अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म
पंथ का विस्तृत सिद्धांत लागू किया था, जो आज भी कार्यरत हैं। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। इस प्रकार उनके दोनों पुत्र पुत्रियां बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किए थे। इस प्रकार बौद्ध धर्म का विस्तार होता चला गया। दोस्तों, यह मेरी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।